आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा प्रिमिटिव टाइप्स। जावा डाटा टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एज द नेम सजेस्ट, डाटा टाइप्स स्पेसिफिक द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द जावा वेरिएबल। एज अ नेम, जैसा कि नेम सजेस्ट किया गया है, डाटा टाइप जो है स्पेसिफिक टाइप होता है। जैसे डाटा टाइप कैन बी स्टोर्ड इनसाइड, यानी कि वेरिएबल्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, और वो कि स्पेसिफिक डाटा टाइप होगा, यानी कि इंटीजर होगा, फ्लोट होगा। द डाटा स्पेसिफिक, द डाटा टाइप ऑफ दैट डाटा कैन बी स्टोर इन, यानी कि इन टाइप का डाटा टाइप है तो इन टाइप का ही हमें स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। जावा इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। जावा जो है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। दिस मीन्स दैट ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे कैन बी यूज, यानी कि वेरिएबल को यूज करने से पहले हमको उसको पहले ही क्या करना है, डिक्लेयर करना है। जैसे कि स्पीड को हमको यूज करना है, हियर द स्पीड जो है एक वेरिएबल है जो कि डाटा टाइप वेरिएबल इज इंट। डाटा टाइप जो है डिटरमाइन करता है कि किस तरह का वेरिएबल इसमें स्टोर होगा। जैसे कि हमने इंट जो डिक्लेयर किया है तो इसमें इंट टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा। जैसे द स्पीड वेरिएबल कैन ओनली कंटेन इंटीजर, स्पीड में केवल जो स्पीड वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, उसमें केवल इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। एट टाइप का डाटा, देयर आर एट डाटा टाइप प्री डिफाइंड जावा, यानी जावा में जो है 8 प्रकार के डाटा टाइप हम लोग प्री डिफाइन किया गया है, जिसको प्रीमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। इन एडिशन टू द प्रीमिटिव डाटा टाइप देयर आर आल्सो रेफरेंस टाइप, यानी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, यानी कि इसके अलावा भी जो है प्रीमिटिव डाटा टाइप में देयर आर आल्सो रेफरेंस टाइप का डाटा टाइप है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डाटा टाइप भी कहते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, गो 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 आगे। प्रीमिटिव डाटा टाइप में जो है सबसे पहला डाटा टाइप जो यहाँ पर दिखा रहा है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप में। देखिए बुलियन टाइप, बुलियन डाटा टाइप हैज़ टू पॉसिबल वैल्यूज। बुलियन में जो होता है दो प्रकार का वैल्यूज होता है, या तो फॉल्स स्टोर करेगा या तो ट्रू स्टोर करेगा। डिफॉल्ट में ये हमेशा वैल्यू क्या करता है, फॉल्स ही स्टोर कर करता है। दैट यूजली यूज फॉर ट्रू या वैल्यू कंडीशन के लिए इसको हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जावा बुलियन डाटा टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करके दिखवाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको करते हैं रन। क्लास में हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, उसको स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और इसके अंदर ही हम प्रोग्राम रखते हैं। ठीक है, देखिए बुलियन फ्लैग ट्रू, उसके एक बुलियन डाटा टाइप जिसका वेरिएबल हमने किया फ्लैग, इसमें ट्रू को हमने क्या किया, स्टोर कराया। उसके बाद इसको हम प्रिंट आउट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें लिखते हैं, इसको हम वेरिएबल को लिख दिया है तो वेरिएबल जो है फ्लैग जो कि ट्रू वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जावा बुलियन डाटा टाइप हम लोग गया। उसके बाद बाइट बाइट टाइप का जो है डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए ये क्या कहता है। बाइट टाइप डाटा टाइप, बाइट डाटा टाइप कैन हैव वैल्यू फ्रॉम -128 टू -127 बाइट तक। ठीक है, ये रेंज बता रहा है कि -28 से टू 127 तक लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। 8 बाइट साइन टू कंप्लीमेंट इंटीजर, if it is certain that values of variable will be within it ना, then it used instead of to save the memory, default इसमें हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, ये इसको आप समझते हैं। देखिए ये जो बाइट टाइप डाटा टाइप होता है जावा में, तो बाइट डाटा टाइप जो होता है स्मॉल साइज इंटीजर जो होता है उसको क्या करता है, ये इसको स्टोर करता है। इट कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यू बट द लिमिटेड रेंज, ये इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा लेकिन उसका रेंज होगा क्या, थोड़ा लिमिटेड होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द बाइट डाटा कैन बी होल्ड द वैल्यू बिटवीन -28 टू माफ कीजिएगा 2127। इसका मतलब क्या है कि बाइट जो है वैल्यूज को होल्ड कर सकता है इसके बीच में। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ समझना पड़ेगा why the range is -28 to -27 for byte in Java। ठीक है, -28 to 127 बाइट जावा में क्यों है, रेंज के है, तो ये एक हम समझ लेंगे तो बाकी का सब जो है ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा। बाइट यूज द 8 बाइट, ठीक है ना, BYTE बाइट जो है 8 बाइट यूज करता है। ठीक है ना, डाटा को स्टोर करने के लिए। बाइट इज अ यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है,
बाइट इज मेड ऑफ 8 बाइट्स। बाइट जो है कितना से बना हुआ है, 8 बाइट से। each बाइट कैन आइदर 0 या 1 बाइनरी डिजिट। 8 बाइट जो है वो तो 0 होगा या 1 होगा, हम जानते हैं, ठीक है। द साइन बाइट, चूंकि जावा जो है यूज सिंगल बाइट यूज करता है, साइन अ सिंगल बाइट, वन ऑफ दिस 8 बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर वेदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 8 बाइट जो है, ठीक है ना, 8 बाइट हमारे पास है, जिसमें से पहला वाला जो बाइट होता है, 8 बाइट हम लोग, जो फर्स्ट बाइट होता है वो साइन को स्टोर करने का काम आता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। वो नंबर जो है नेगेटिव, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, और जैसे कि 1284 है, ठीक है ना, तो इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो साइन है वो एक बाइट जो है यूज करेगा हमारा कंप्यूटर टू स्टोर करने के लिए जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कितना बाइट बटा, 7 बाइट बटा। 7 बाइट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ नंबर। तो सिर्फ 7 ही बाइट का यूज करके हम किसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। चूंकि साइन बाइट लेफ्ट मोस्ट बाइट यानी सबसे लेफ्ट मोस्ट बाइट का टेल अस वेदर द नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। साइन मोस्ट सबसे जो अंतिम वाला होता है वो बताता है कि हमारा जो वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 बाइट जो है पॉजिटिव के लिए होता है और 1 बाइट जो है नेगेटिव के लिए होता है। 0 to 27 कहने का मतलब है द साइन बाइट इज 0, द रिमेनिंग 7 बाइट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू 7 बाइट कैन बी रिप्रेजेंट इज इतना बाइनरी, विच मीन्स अगर इस नंबर को आप कन्वर्ट कर दिएगा तो 2127 डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है ना, 7 बाइट, ठीक है। और एक जो इसमें का 0 आगे, when the sign byte is 0, the remaining 7 byte represent the positive value. The largest value 7 byte can represent is 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 0 है, 0 यहाँ पर नहीं लिखा है, यानी 127 जिसको हम डिसमल करेंगे, -1 से -28 तक स्टोर कर सकता है। when the sign byte is 1, ठीक है ना, यहाँ पर साइन बाइट 1 है, नंबर जो है नेगेटिव है, एंड जावा यूज टू कम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट नेगेटिव। टू कम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बाइनरी का कन्वर्जन जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना, आर्किटेक्चर चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे। तो जो हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे कुछ इतना, तो वो 1 - 28 होगा, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू जो है, जो कि बाइट जो है हमारा स्टोर कर सकता है। तो बाइनरी नंबर इतना रिप्रेजेंट, -1 जो है वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 1 जो है सो बाइनरी रिप्रेजेंट 0 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ऑल द बाइट्स आर 0। 1 to 7 जो है कुछ इस तरीके से है, 0 यहाँ दिखा रहा है, ये पॉजिटिव है, 7 बाइट 1 फॉर साइन, ठीक है ना। -21 जो है बाइनरी में से कॉम्प्लीमेंट हमने निकाले जो कि नेगेटिव वैल्यू है, 1 जो है नेगेटिव साइन वैल्यू को दिखा रहा है। समरी, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन जो है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लार्जेस्ट वैल्यू जो स्टोर कर सकता है वो 127 स्टोर कर सकता है। सिंपली शब्दों में कहें तो सबसे बड़ा जो नंबर है 127 पॉजिटिव में, और 1 - 28 जो नेगेटिव में ये स्टोर कर सकता है। तो पूरा क्लियर हो गया हम लोग को कि आखिरकार ये कह क्या रहा है, द रीजन, ठीक है। इन दिस केस बिकॉज इट साइन ऑन नंबर 1 बाइट रिजर्व फॉर इंडिकेटर मेथड, देखिए एक बाइट जो है रिजर्व करके रखा है कि वैल्यू जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन मीन्स दैट नंबर कैन बी, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ये द साइन 8 बाइट टू कम्प्लीमेंट इंटीजर, टू कम्प्लीमेंट इज ए सिस्टम बाय द कंप्यूटर रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर। टू कम्प्लीमेंट हम लोग देखें नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन 8 बाइट साइन इंटीजर, पॉजिटिव numbers are stored as they are, नेगेटिव numbers are stored in the special way using the टू कम्प्लीमेंट्स। देखिए कंप्यूटर में जो नेगेटिव कुछ होता नहीं, तो वो टू कम्प्लीमेंट कर वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल इतना और इतना बाइट स्टोर किया, द सिस्टम एफिशिएंट रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। यहाँ पर एक और लाइन जो था, पॉजिटिव नंबर जैसे है क्या वैसे स्टोर होगा, और नेगेटिव नंबर के लिए टू कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करता है। टू कम्प्लीमेंट जो है हम आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, वो निकालने का एक तरीका होता है। टू कम्प्लीमेंट मेथड रिप्रेजेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 नंबर इन बाइनरी नंबर,
ठीक है ना। यहाँ कुछ इमेज से देखें, ठीक है, टू कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है यहाँ, तो सब्ट्रैक्शन का इसको है। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ के हैं, अभी यहाँ पास रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं फिर यहाँ पे कहाँ पर थे हम लोग, बाइट में। तो बाइट टाइप कैन बी आइदर वैल्यू फ्रॉम इतना इतना, यानी कि -27 से -28 नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, उसका हाईएस्ट वैल्यू 127 तक ये स्टोर कर सकता है। If it is a certain that value variable will be within इतना, then it is used instead of int to it is used to instead of int to save the memory। अगर वैल्यू देखिए, अगर बोला है कि वैल्यू जो है इसे कम मैंने 100 आपको 100 स्टोर करना है, 120 करना है, 122 करना है, तो आप लोग इंट की जगह जो है बाइट का ही इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और अगर इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है तो यहाँ पर एक लाइन हमने छोड़ा है, यहाँ पर कुछ भी अगर पहले से इसमें स्टोर नहीं है तो आप जो है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। अगर पहले से इसमें कोई स्टोर नहीं है तो ये आपका क्या होगा, 0 को स्टोर रहेगा। इसको रन करा के देख लिया जाए, रन 24। देखिए अब देखते हैं रेंज इसका, रेंज इसको देखो 27 तक की जो होगा वो स्टोर करेंगे तो इसको रन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं 28 डाल के क्या होता है, एरर आ गया। तो इसका वैल्यू बताया, कुछ इसमें नहीं रहता था, डिफ़ॉल्ट देखते हैं क्या होता है। इसको हटाओ यार यहाँ से, फिर देखिए रन करवाते हैं तो डिफ़ॉल्ट में 0 रहता है, लेकिन यहाँ पर असाइन नहीं किया। यहाँ पर कुछ असाइन कर देते हैं, 5 फिर प्रिंट करेगा, यानी कोई वैल्यू इसमें असाइन नहीं है जिसमें 0 रहेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में आगे चला जाए, सॉर्ट टाइप का जो वैल्यू देखिए, द सॉर्ट डाटा टाइप इन जावा कैन हैव वैल्यू फ्रॉम, देखो 1 10 100 1000 3227, इतना वैल्यू जो है, इतना वैल्यू तक अगर आपका कोई नंबर जा रहा है तो इसको सॉर्ट डाटा टाइप इन जावा कैन हैव वैल्यू फ्रॉम इतना स्टोर कर सकते हैं। 16 बाइट साइन टू कम्प्लीमेंट इंटीजर, 16 बाइट जो है यूज़ करेगा ये टू कम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। इफ सर्टेन दैट वैल्यू ऑफ वैल्यूएबल, इससे ज़्यादा अगर आपका वैल्यू आपको लग रहा है कि क्रॉस हो जाएगा, देन इट इज यूज इंस्टीड ऑफ अदर इंटीजर डाटा टाइप इंट एंड लॉन्ग। इससे अगर आपको लगता है कि अगर वेरिएबल जो है कि वैल्यू जो है विथिन मतलब इसी के अंदर है, तो लॉन्ग और शॉर्ट की जगह आप लोग शॉर्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा शॉर्ट डाटा टाइप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यूज यहाँ पे इतना, चलिए फटाफट इसको कंप्लीट किया जाए। इंट में देखिए इसका वैल्यू जो है -20 टू पावर 31 टू 2 पावर 31 32 बाइट का स्टोरेज है, इतना इसका रेंज है, समझे, काफ़ी बड़ा रेंज है इसका। इफ यू आर असाइनिंग जावा 8 या लेटर यू कैन असाइन द अनसाइन 32 बाइट्स इंटीजर, दिस वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है। तो लर्न मोर विजिट हाउ टू यूज द असाइन इंटीजर इन जावा। डिफ़ॉल्ट में इसमें हमेशा क्या है, हमेशा 0 भी रहता है। देखो कितना बड़ा नंबर जो है इंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। टेक ये रेंज है देखिए -32 1 पावर 1, और यहाँ दिया है ये इसको, इसका वैल्यू 32 30 इतना, देखो पावर देख लो, कुछ इतना जो है इसका पावर है। 32 बाइट असाइन करता है 2 कॉम्प्लीमेंट का, ये कितना असाइन करता था, ये 62 बाइट असाइन करता था। शॉर्ट इन टाइप है जावा, इन डाटा टाइप में ना वैल्यूज है, लॉन्ग देख ले उससे भी बड़ा है, ये 64 बाइट जो है यूज करता है। इफ़ यू आर यूजिंग जावा 8, अगर जावा 8 यानी वर्जन का बात कर रहा है, लेटर यू कैन यूज अनसाइंड 64 बाइट इंटीजर, मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम देख लो इतना, डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 होता है इसमें भी। दूसरा जो है डबल टाइप,
इसका रेंज 64 बाइट ये भी है। शुड नेवर यूज फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज एक्यूरेसी के लिए इसका नहीं, डिफॉल्ट टाइम में 0.0 होता है। जबल डबल टाइप जो है इसका रन करा के देखो थोड़ा। -42.3 और यहाँ पे कंपाइलर है, ठीक है। फ्लोटिंग टाइप का देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है। तो डबल डाटा टाइप इज अ डबल प्रिसाइज 64 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट यूज डाटा टाइप इज अ डबल प्रिसीजन। Double precision is a floating point number format that use 64 byte to represent the wide range of numbers. It is also known as FP64। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या क्या दे दिया देख लिया। यही करा है कि डबल टाइप डाटा टाइप इज अ डबल प्रिसीजन 64 byte floating point. It should never used for precise values such as accuracy, concurrency and default इतना। आगे फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद कैरेट डाटा टाइप, उसके बाद जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में ये यहाँ पर डिस्कस किया गया। थोड़ा इसको समझ लिया जाए। देखिए उसके बाद हम लोग हैं बात करते हैं डबल डाटा टाइप के बारे में। डबल डाटा टाइप जो है जावा में स्टोर यूज टू स्टोर द नंबर विद द डिसिमल पॉइंट्स। डिसिमल्स को स्टोर करने के लिए जो है उसको हम लोग उस डबल ये जो आप देख रहे हैं उस डिसिमल्स वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर करने के लिए डबल डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है माई नंबर जो कि डाटा टाइप का है, जिसमें हमने डिसिमल्स वैल्यू को क्या किया है स्टोर करवाया है। डबल प्रिसीजन 64 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट, सही इसको समझते हैं। डबल प्रिसीजन मीन्स क्या होता है कि डबल जो डाटा टाइप है कैन स्टोर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल डिसिमल नंबर्स। डबल डबल डाटा टाइप जो है बहुत लार्ज और साथ ही साथ वेरी स्मॉल डिसिमल नंबर को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। मोर एक्यूरेसी देन फ्लोट, यानी कि फ्लोट से ज़्यादा एक्यूरेसी से ये क्या कर सकता है डाटा टाइप जो हमारा फ्लोट है इससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। 64 बाइट मीन्स दैट नंबर इज स्टोर यूजिंग 64 बाइट ऑफ मेमोरी। 64 बाइट करने का मतलब कि जो मेमोरी यूज़ करता है, मेमोरी जो यूज़ करेगा डबल स्टोर करने के लिए उसका साइज जो है 64 बाइट रहेगा, ठीक है। दिस अलाउ फॉर ग्रेटर, इसको जो कि डबल को बहुत है प्रिसाइज वैल्यू जो होता है डिसिमल का, दिस अलाउ फॉर ग्रेटर प्रिसीजन एंड लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज। बहुत ही अच्छे प्रिसीजन के साथ और लार्ज वैल्यू को क्या करता है स्टोर करने में मदद करता है। अ डबल कैन हैंडल अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 डिजिट ऑफ एफ, मतलब कि डिसिमल के पास जो है 15 से 16 अंक तक ये वैल्यू को क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। नॉट फॉर द प्रिसाइज वैल्यू लाइक करेंसी, यानी करेंसी को ये स्टोर करने के लिए हम इसको यूज डबल को नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो डबल डाटा टाइप इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज करेंसी मनी बिकॉज इट मेट लीड द स्ट्रॉन्ग स्मॉल राउंडिंग एरर ड्यू टू द फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक वर्क, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक वर्क के कारण मनी जो है यानी करेंसीज को हम लोग जो डबल में स्टोर नहीं कर सकते, ये सुटेबल उसके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ प्रिसाइज जन उसका प्रिसाइज वैल्यू जो है सही से स्टोर नहीं कर पाएगा, राउंडिंग में उसको क्या कर सकता है एरर कर सकता है। और ये एरर क्यों होगा? तो फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक के कारण होगा। पर प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंसी जैसे वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग एक दूसरे डाटा टाइप का यूज़ करेंगे बिग डिसिमल का, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि एरर कैसे जनरेट करेगा, तो डबल एक हमने डाटा टाइप लिया है वैल्यू लिया है और यहाँ 0.1 और 0.2 को जोड़ रहे हैं, 0.3 होना चाहिए, ठीक है ना। इट माइट नॉट एग्जैक्ट इक्वल 0.2 द राउंडिंग ऑफ इसके कारण जो है ये रिजल्ट जो है सही नहीं देगा। मैंने चेक करने के लिए कि यहाँ पे जो अब देखा थे हमने यहीं पे तुरंत अब इसको देखा इसको कि एरर शो करता है कि नहीं, यहाँ तो सही में एरर शो कर रहा है। इसका आंसर जो है ना वो 0.3 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो आंसर जो इसका है कंपाइलर पर ये आ रहा है 0.004। ये तो ये इसी टाइप के एरर के बारे में ये बता रहा था। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें, इफ़ यू डिक्लेयर अ डबल वेरिएबल एंड डू नॉट साइन द वैल्यू जावा विल गिव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। अगर वेरिएबल डाटा को हम डिक्लेयर करते हैं और उसको असाइन करते हैं, अगर उसको हमने कोई वैल्यू जो है असाइन नहीं की है, जैसे यहाँ पर हमने देखिए डबल टाइप का एक माई डबल वैल्यू डिक्लेयर किया, इसमें पहले से क्या होगा 0.000 असाइन हो जाएगा, ठीक।
इसको भी चेक करके देख ही लेते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यूज को देखते हैं, उस समय तक किए थे तो नहीं हुआ था, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। रन करवा रहा है, क्या वैल्यू शो करता है, एरर शो कर रहा है यहाँ, ठीक है। लेकिन पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ 0 बोल रहा है। एंड ठीक है, समरीज का देख लेते हैं। डबल जो है डिसिमल वैल्यूज डिसिमल नंबर के लिए स्टोर किया जाता है, इसका हाई प्रिसीजन है बहुत रहता है, क्योंकि ये 64 बाइट यूज़ करता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रिसीजन वैल्यू, हाई वैल्यूज जैसे मनी उन्नी को स्टोर करने के लिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि राउंडिंग ऑफ इसका गलत हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0.00 ये हमेशा स्टोर करके रखता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं कौन डाटा टाइप नया है। फ्लोटिंग पॉइंट का रहा है, फ्लोटिंग टाइप का रहा है। फ्लोटिंग डाटा टाइप इज अ सिंगल प्रिसीजन 32 पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट, 32 बाइट तक ये स्टोर करता है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, और ये सिंगल प्रिसीजन 32 पॉइंट शो करता है। लर्न मोर अबाउट द सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, क्या बोला है देखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन, ठीक है। यहाँ पे दिया तो हुआ है ये कुकीज स्टोर करने के लिए वाला, एक और करे भाई सिंगल प्रिसीजन इन अ पर्टिकुलरली, यार हल्का से कोई समझाओ यार। एक बहुत ही बड़ा बोल रहा है। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो है वो क्या होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द वे टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द वे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है एक तरीका है रियल नंबर्स को क्या करने का, स्टोर करने का। द नंबर विद द डिसिमल पॉइंट्स, रियल नंबर क्या है, वो वैसे नंबर जिसमें डिसिमल पॉइंट्स होते हैं इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में। दे आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट बिकॉज दे आर कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट बिकॉज द डिसिमल पॉइंट कैन फ्लोट टू डिफरेंट पोजीशन। फ्लोटिंग पॉइंट इसके लिए इसीलिए हम लोग करते हैं क्योंकि डिसिमल पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन तक क्या करता था, फ्लोट करता रहता है, ठीक है ना। अलाउ अस रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर ऑफ, और ये हमें अलाउ करता है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर को स्टोर कराने के लिए। वाई वी नीड प्रिसीजन, प्रिसीजन की क्यों हमें आवश्यकता है ये डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर स्टोर द नंबर इन बाइनरी, हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 के फॉर्म में डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। देर इज़ अ लिमिट टू मच इन्फॉर्मेशन दे कैन स्टोर, और एक लिमिटेशन है कि कितना इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ एक्यूरेट या डिटेल अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट। प्रिसीजन दिखाता है कि कितना एक्यूरेट, मानी डाटा डाटा को जो है कंप्यूटर कितना एक्यूरेट से और कितना डिटेल में उसको क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। हायर प्रिसीजन मीन्स मोर एक्यूरेसी, हायर प्रिसीजन का मतलब होता है कि डाटा हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है। और लेकिन जितना डाटा हमारा एक्यूरेट होगा उसको उतना ही स्टोरेज की आवश्यकता होगी। सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन के बीच में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। द की डिफरेंस बिटवीन द सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन इज हाउ मच मेमोरी दे यूज। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन में कि कितना मेमोरी जो है यूज़ करता है और कितना वो क्या है, एक्यूरेट है। सिंगल प्रिसीजन फ्लोट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंगल फ्लोटिंग फ्लोट वैल्यूज वो यूज़ करते हैं हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो जो है सिंगल प्रिसीजन का यूज़ करता है। यूज़ 32 बाइट यानी 4 बाइट ऑफ मेमोरी, 32 बाइट यूज़ करता है यानी कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी यूज़ करता है कौन, फ्लोट। कैन रिप्रेजेंट नंबर विद द अबाउट 7 डिसिमल डिजिट ऑफ प्रिसीजन, और वैल्यू कहाँ तक ये एक्यूरेट स्टोर कर सकता है, तो 7 डिसिमल डिजिट तक ले क्या कर सकता है, ये वैल्यूज़ को सही से स्टोर कर सकता है, यानी कि एक्यूरेट रहेगा इसका। एग्जाम्पल 3 पॉइंट, यहाँ देखिए 3.4156 यानी कि 1 2 3 4 5 6, बट ओनली द फर्स्ट 7 डिजिट्स आर एक्यूरेट, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा है, यहाँ पर हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पे आगे थे ना, यहाँ पे
7 डिजिट जो है प्रिसीजन होता है। तो पहला 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है, ये जो फर्स्ट 7 डिजिट जो है वो एक्यूरेट होगा। इसके बाद जो है उसका एक्यूरेसी की गारंटी ये नहीं लेगा। डबल प्रिसीजन में होता है कि 15 डिजिट तक ले, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15। इसके बाद भी अगर कोई डिजिट होता तो उसका एक्यूरेसी की गारंटी ये नहीं लेता। ठीक है, तो वही प्रिसीजन दिखाता है। प्रिसीजन 64 बाइट लेता है, 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। कैन प्रेजेंट नंबर 15 डिसिमल और 15 डिसिमल डिजिट तक ले क्या करता है ये प्रिसीजन क्या करेगा, दिखाएगा। हाउ दे आर स्टोर्ड, बोथ एंड डबल प्रिसीजन नंबर्स आर स्टोर्ड इन 3 पार्ट्स, सिंगल बाइट, एक्सपोनेंट बाइट, मेगाबाइट। उतना हमको डिस्कस अभी नहीं करना है, मेन टॉपिक हमारा जो था जावा पढ़ना। ठीक है ना, ये आ गया तो इसको हम लोग डिस्कस इसलिए किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो है सिंगल प्रिसीजन 32 बाइट तक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करता है। इट्स नेवर यूज्ड फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज, इसको भी हम लोग क्या करते हैं करेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। डिफॉल्ट जिसका आता है 0 पर स्टोर कर रखता है। ठीक है, नोटिस दैट वी हैव यूज्ड -42.37f instead of इतना in the above program. It is because -42.3 is also double iterate. यहाँ पर f इसलिए दिखाएगा ना कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट का है, इसलिए यहाँ पर f दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि डबल भी जो है इस वैल्यू का स्टोर कर सकता है। टू टेल द कंपाइलर टू ट्रीट इतना एज अ फ्लोट, तो कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि ये फ्लोटिंग है, डबल नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर एफ रखा है एज अ फ्लोट रेदर देन डबल। यू कैन नीड टू एफ या एफ दोनों आप स्मॉल या कैपिटल जो है फ्लोटिंग पॉइंट में रखने हैं तो कि ये हैबिट डाल लीजिए स्टोर करवाने का। ठीक है, वी वांट टू नो मोर अबाउट सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन विजिट इन कैर में देखिए 64 बाइट जो है यूनिकोड कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैर डाटा टाइप इज इतना 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इतना। डिफ़ॉल्ट में जो है ये इतना स्टोर करता है। ठीक है, जावा जो है क्या डाटा टाइप है कुछ इस तरीके से यूनिकोड। ठीक है ना, यूनिकोड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि स्पेशल वैल्यू जो है कैरेक्टर के लिए जो जावा हम इस्तेमाल करता है उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोड दिखा रहा है ये, और ये कोड दिखा रहा है। ठीक है, और इतना क्यों इज इतना, तो इतना ये स्टोर कर सकता है, इसको भी समझा जाए क्या। चलिए, उसके बाद हम लोग कैर डाटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैर डाटा टाइप जो है वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए काम आता है। इट इज़ 16 बाइट का यूज़ करता है, यानी कि 2 बाइट डाटा टाइप है दैट कैन रिप्रेजेंट यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यूनिकोड तब तो वर्ड देख रहे हैं, हमने कर लिया। यूनिकोड सिस्टम दैट असाइन द यूनिक नंबर, यूनिकोड में होता है कि जितने भी सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं ABCD जो भी है, द 1 2 3 है, जो सिंबल्स के स्पेशल कैरेक्टर जो भी होते हैं सबको जो है एक स्पेशल कैरेक्टर दे दिया गया, यानी कोड असाइन किया गया सिस्टम द्वारा, और वो उसी नंबर के से वो क्या करता है उस कोड को उस सिंबल को ये क्या करता है जब हमारा आइडेंटिफाई करता है। तो यूनिक सिस्टम डेट असाइन द यूनिक नंबर कोड पॉइंट टू एवरी कैरेक्टर सिंबल इमोजी यूज इन राइटिंग द वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, इसका और जो भी सिंबल है, जो भी चीज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल करते हैं, वो जावा में हम लोग जो जावा में लैंग्वेज है हमारा, इसी कारण इतना ज़्यादा एडेप्टिबिलिटी हमें देता है। वाई यूज 16 बाइट, द कैर 16 बाइट टू यानी 2 बाइट ऑफ मेमोरी दिस अलाउ टू रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ द कैरेक्टर। जो ये वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर जो है यूज इस्तेमाल कर देता है, ये लीटर हो गया, नंबर हो गया, सिंबल्स हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। सर रेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो मिनिमम रेंज जो है ये कुछ इतना, जो कि 0 डिसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें, दिस रिप्रेजेंट नल कैरेक्टर, नो कैरेक्टर। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द कैर जो कि इतना है, जो कि इतना डिसिमल नंबर में रिप्रेजेंट द लास्ट कैरेक्टर, जो लास्ट कैरेक्टर दिखाता है यूनिकोड में। अगर 1 10 100,000 10,000 6,500 6 1 10 100,000 10,000 यानी कि
65,535 सिंबल्स और मतलब इतना नंबर जो कैरेक्टर है जो इसमें स्टोर है हमारा यूनिकोड टेबल में, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट की बात किया जाए, इफ़ यू डिक्लेयर द कैर वेरिएबल डोंट साइन इट्स वैल्यू, ये डिफ़ॉल्ट में इतना रहेगा, यानी कि नल, यानी कि 0। इसका मतलब यहाँ 0 ही नहीं था, हाँ ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कैर के बारे में। जावा कैर डाटा टाइप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। Here the Unicode of इतना hence we get Q as the output, and यहाँ पर जो है इस कैर में लेटर 1 हमने कहा, 9 को स्टोर हमने करवाया, यहाँ 65 को स्टोर करवाया। जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो 9 और इसको प्रिंट कराएंगे तो ए हमको देगा कि क्योंकि 9 जो है वो 9 लेटर का यूनिकोड है और 65 जो है वो ए लेटर का यूनिकोड है, ठीक है। हेयर वी हैव साइन 9 एज कैरेक्टर, हमने 9 को एज कैरेक्टर साइन किया, स्पेसिफाई बाय सिंगल कोट के अंदर इसको हम स्टोर करवाया है। द लेटर एन 1 वेरिएबल, लेटर 1 A1 वेरिएबल इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो लेटर 2 वेरिएबल इज साइन 65 एज इंटीजर नंबर, यानी नो सिंगल कोट, यहाँ पर हमने सिंगल कोट नहीं दिया, 65 असाइन किया है। Hence the A is printed to the output, A जो है आउटपुट में प्रिंट हुआ है। It is because Java treat the character as an integer and इतना वैल्यू if A sec वैल्यू जो है 65 है, इसके बारे में डिस्कस, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड इसको है, जो डिफरेंट वैल्यूज जो है इसका देखो यहाँ पर सिंबल की बात करें, HTML बात करें तो इसको इतना जो है, ठीक है ना, ये सब असाइन किया गया, ठीक है। यहाँ पे बात करना था हम लोग, ये वेबसाइट पर थे, कमेंट पर नहीं थे यार, ठीक है। तो पर 9 जो है इसको 65 65 यहाँ पर A is a printed to output, it is because Java treat a character as an integer and the exact value of 65 is, क्योंकि जावा जो है कैर को एज अ कैरेक्टर मानता है, इसलिए 65 जो प्रिंट किया है। टू लर्न मोर अबाउट एजैक, और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना यहाँ पे 9 ये प्रिंट नहीं होगा, देखना, क्योंकि ये ए किसी का वैल्यू अगर होगा 94, देखिए कोई वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ये इसका 94 एजैक वैल्यू है, ठीक है।